सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो देखिएगा, सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैरियर जल्दी से लाइव आ जाए और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो भैया जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है तो सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करने वाले। तो आज की जो क्लास है हमारी हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर होने वाली है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि हम लगातार एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज हम एक 2020 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले इस साल, यानी कि अभी कुछ ही महीनों के बाद। तो अगर आपसे भी कुछ महीनों के बाद अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भाई, जितने भी कैडेट्स आ चुके हो सभी का स्वागत है मिशन एनसीसी में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020-21 2020-2021 यानी कि 2020 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम। और हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर आज का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे आपके 2020 के एग्जाम में ये आपको आज पता चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज हाइजीन, हाइजीन किसे कहते हैं, जो कि ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। हाइजीन जिसे स्वच्छता किसे कहेंगे। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांत के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। तो भैया हाइजीन जो है वह एक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें निजी एवं लोक स्वास्थ्य के सिद्धांतों के प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। जब हमारी बेसिक कोर्स की जो क्लासेस चलेगी ना उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि हाइजीन क्या है। या आप सर्च कर सकते हो हेल्थ एंड हाइजीन एनसीसी बेसिक कोर्स बाय नितिन निकोडे, ऐसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करके भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा था भैया कि जल को शुद्ध करने की विधियां लिखो। आपके बी और ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये कंफर्म्ड है। ठीक है, ये कंफर्म है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कंफर्म है, आप लिख लीजिए। जल को शुद्ध करने की विभिन्न विधियां लिखो। तो हम पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो उबालना और आसवन विधि, छानना, रोगाणुनाशक, अवक्षेपण और क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो ये कुछ विधियां है, इनके द्वारा हम पानी को जो है वो शुद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नहीं, आपके सामने। मलेरिया से बचाव के उपाय लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया कि मलेरिया से बचाव के उपाय लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो हमें डीडीटी रसायन का छिड़काव करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वालों साधनों का प्रयोग करना चाहिए, उचित रूप से शरीर को ढकने वाले वस्त्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, नालियों आदि में जो है वो मिट्टी का तेल छिड़कना है। ठीक है, मिट्टी का तेल मिलता है और कई सारे एसिड मिलते हैं, तो वो आपको जो है अगर आपके आसपास में कोई नालियां होती है तो आप उसमें वो छिड़कना है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें, मच्छरदानी, डीडीटी रसायन, ठीक है, मच्छर भगाने वाले साधने और फुल कपड़े पहनना है, आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको भी पता है। तो अगर आप मलेरिया से बचना चाहते हो तो इन उपायों को आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलाई जाने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखो। तो मच्छर और मक्खियों के द्वारा जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, दस्त है, हैजा है, टाइफाइड है, फाइलेरियासिस है। ठीक है, ये सारे के सारे जो डिसीज है, कुछ बीमारियां है जो मच्छर और मक्खियों के द्वारा फैलती है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है कि संतुलित आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हो? ठीक है, संतुलित आहार किसे कहेंगे, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो संतुलित आहार उस भोजन सामग्री को कहते हैं जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भैया संतुलित आहार किसे कहेंगे? तो जिसमें पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में उपस्थित होते और शरीर के कार्यों के लिए सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते, उसी को हम
संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। और संतुलित आहार के बारे में तो हमारा एक लेक्चर चलेगा, उसमें और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। कौन कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा अगले वाली क्लास में। नेक्स्ट है कि मन, स्वस्थ मन की विशेषताएं लिखो। तो स्वस्थ मन की क्या विशेषता है, अभी तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूं, बाकी डिटेल में नेक्स्ट वाली क्लास में समझा दूंगा बेसिक कोर्स में। तो अच्छी भूख लगना, प्रसन्न चित्त अभिवृत्ति, अच्छी नींद आना, उत्तम शारीरिक क्षमता, और आप इसमें लिख सकते हो उत्तम प्रवृत्ति और मृदु स्वभाव, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये कुछ लक्षण है। तो आपकी अगर स्वस्थ मन की अगर विशेषता है, ठीक है, ये सारे के सारे विशेषता है स्वस्थ मन की। मान लो आपका जो मन है अगर वो स्वस्थ रहता है तो आपको अच्छी भूख लगती है, उसके बाद में प्रसन्न चित्त अभिवृत्ति, अच्छी नींद भी आपको आती है, उत्तम शारीरिक क्षमता आपकी होती है, और उत्तम प्रवृत्ति भी होती है, यानी कि आपकी जो तबीयत है वो हमेशा बार बार नहीं बिगड़ती है, और साथ में जो आपका नेचर है, जो स्वभाव है आपका, वो हमेशा मृदु रहता है। तो एक स्वस्थ मन की विशेषता है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, भैया क्या क्वेश्चन बन के आता है, तो प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी और ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में कंफर्म है, और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में भी आएगा। विभिन्न प्रकार के जो चिपकने वाले बैंडेज है, चिपकने वाली टेप, रुई का रोल, कैंची, रबर के दस्ताने, पेन टॉर्च, चिमटी, त्रिकोणी और रोलर बैंडेज, थर्मामीटर, तौलिया और साफ कपड़ा, साबुन, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम व घोल, पेट्रोलियम जेली, सुई, सेफ्टी पिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे इक्विपमेंट जो है वो आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, आपने कई बार जगह होगा प्राथमिक चिकित्सा किट, तो फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो आप जब किसी कैंप के लिए जाते हो या एनसीसी में होते हो, तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर बस में, सभी जगह पे ये फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होता है, तो उसमें ये सारी चीजें होती है और होना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी। और आप सभी कैडेट्स के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं एवरीवन, साथ में आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं, जितने भी आप सभी क्लास को देख रहे हो तो सभी के मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के लक्षण लिखो, ठीक है। रेबीज जो एक डिसीज है, आप सभी को पता है, कुत्ता काटने से रेबीज होता है। तो रेबीज हुआ ये आपको कैसे पता चलता है, तो गले की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। अगर आपके जो गले में अगर मांसपेशी है उसमें अगर खिंचाव पैदा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपको रेबीज हुआ या होने वाला है। उसके बाद में पीड़ित व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति जो है वो हमेशा कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, और बेचैनी, पक्षाघात, भ्रम, अनिद्रा, निगलने में कठिनाई, ये इसके अन्य लक्षण है रेबीज के। और दिमागी संतुलन बिगड़ जाना, पानी से डर लगने लगना, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेबीज के लक्षण है। अगर ये सारे लक्षण किसी व्यक्ति में अगर आप सभी को दिखाई देती है तो मान लीजिएगा कि उसे रेबीज हुआ या होने वाला है, तो ये आपको उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाना है। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्या लिखूं भैया, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, बिल्कुल 100% आएगा, लिख के ले लो भाई। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, A, B और C वालों के एग्जाम में, ठीक है। अस्थिभंग या फ्रैक्चर के प्रकार लिखो, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्चर किसे कहेंगे ये पता होना चाहिए, वो बेसिक कोर्स में बता दूंगा। अभी फ्रैक्चर के कुछ मोटे मोटे प्रकार याद रखो, साधारण अस्थिभंग, संयुक्त अस्थिभंग, बहु अस्थिभंग, फ्रैक्चर को अस्थिभंग कहा जाता है, ठीक है। विखंडित अस्थिभंग, पेंचदार अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग, अंतर्घट्ट अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, तनाव अस्थिभंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, तो भैया फ्रैक्चर के प्रकार है, ठीक है। फ्रैक्चर यानी कि क्या, मान लो आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, पेड़ पे चढ़ रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो, गलती से अगर आप गिर जाते हो तो मान लो आपका हाथ टूट जाता है, तो आपको पता है ऐसे फ्रैक्चर गले में वो पट्टी डाल के ऐसे रखते हो, ठीक है। तो उसी को फ्रैक्चर कहा जाता है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में बता दूंगा फ्रैक्चर के बारे में बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी इतना बेसिक समझ लीजिए कि अगर आप कहीं से गिरते हो ना, तो आपका जो अगर किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो उसे फ्रैक्चर लगाया जाता है, ठीक है, फ्रैक्चर किया जाता है। तो वो इनमें से कौन सा प्रकार का फ्रैक्चर होता है, क्या होता है, पैर में कौन सा फ्रैक्चर होता है, क्या कैसी हड्डी टूटी, डबल हड्डी टूटी क्या है, वो सारी चीजें बात करेंगे बेसिक कोर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी 5 योगासन के नाम आपको लिखना है, ठीक है भैया। योगासन के नाम लिखो 5, बी वाले बच्चे। शवासन है, शीर्षासन है, त्रिकोणासन है, हलासन है, गरुड़ासन है, चक्रासन है, और भी जो पता है योगासन के नाम लिख देना। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू के काटने पर किए जाने वाले उपाय लिखो। अगर मान लो किसी को बिच्छू काटता है तो क्या क्या उपाय हमें करना है,
तो पीड़ित को सीधा लिटा देना है, और परंतु सोने नहीं देना है, उसको लिटा दो पीड़ित को, जिसको भी बिच्छू काटता है उसको। फिर घाव को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक घोल से धोकर साफ कर दो। घाव के ऊपर और आसपास जो है वो घाव के और कसकर पट्टी बांध देना है घाव के ऊपर मान लो, और पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, पीड़ित को आश्वस्त करते रहे और उसे धैर्य बनाए। ठीक है, तो अगर किसी को बिच्छू काटता है तो ये उपाय आपको करना है, तो ही जो है उस व्यक्ति की जान कम से कम समय में बच सकती है। ओके, या यहाँ पे बिच्छू बोलो या कोई सांप बोलो या कोई कुत्ता बोलो, ठीक है, जो भी काटे तो ये चीजें आपको करना है। ठीक है, अगर मान लो भैया अगर आपको सांप काटता है तो भी हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे सांप काटा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम ना एक कसकर पट्टी बांध देते हैं, यानी कि इससे क्या होगा कि इसके ऊपर ना जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा वो ब्लड जो है वो इधर उधर जाए ना। ठीक है, अगर वो उसका जो भी जहर है, जो पॉइजन है, वेनम है, वो हमारे इन ब्लड में ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक कसकर पट्टी बांधते हैं, तो वो हमें करना है। तो क्या, चाहे बिच्छू काटो, सांप काटो या कोई भी काटो, तो ये आपको प्रिकॉशंस लेनी है। चलिए आगे की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट है स्वच्छता का क्या महत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छता से आप क्या समझते हो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर आपको खुद से लिखना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हो या आपके मन से लिख सकते हो, स्वच्छता किसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि घाव की पट्टी करने की विविध आवश्यक वस्तुएं लिखो। ठीक है, मान लो भैया कई जगह पे आपको जख्म हुई है कोई भी, ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है, अगर आप उसकी घाव करना चाहते हो, यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप उसका घाव की पट्टी करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम होनी चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, गॉज पीस होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से घाव को आप पट्टी बांध सकते हो, तो जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर साल। तो अभी भाई जितने भी हमारे कैडेट्स से जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके बी, ए और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 2020 में पूछे गए थे। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया, जो कि आप सभी देख सकते हो। तो सेम आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप सभी अच्छे से देख लेना भैया। तब तक मैं एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेता हूं। आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 3 कोर्सेस लॉन्च किए, ए, बी और सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो ए सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना, तो एक ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास होंगे। बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उनके 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाला है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो ना बी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए, इतना मटेरियल तो सफिशिएंट है, आराम से आप ए ग्रेड से पास होंगे। अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट के कोर्स में, तो इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इतना भी आप पढ़ लेते हो ना, तो यकीनन आप आपके सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है कि सर हम इस कोर्स को कैसे परचेज करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, देखिएगा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप पर आप सभी को ना हाय मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप पर, तो आप सभी को मिशन एनसीसी की तरफ से एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, व्हाट्सएप पे सारी डिजिटल पेमेंट मोड्स है, इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है, वही स्क्रीनशॉट आप सभी को फिर से इसी नंबर पे भेज देना है। तो कुछ ही समय में आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारे के सारे आपके व्हाट्सएप पर आएंगे पीडीएफ फाइल में। आपके व्हाट्सएप पर आएंगे पीडीएफ फाइल में। पेपर का लैंग्वेज हिंदी होगा। पेपर आर्मी विंग वालों के लिए, अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप आर्मी विंग के एनसीसी कैडेट हो तो आपको सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, चलिए, और मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप भी मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को परचेज करना है। जब आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाता हूं ना, आज जो हमने जो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जितना भी पढ़ा है, वो सारा का सारा जो पीडीएफ है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे ज्वाइंड है उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए मैं ये पीडीएफ इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है,
अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को तो परचेज कर सकते हो। अब देखिएगा कि परचेज करते समय ना कोई दिक्कतें आती है, कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो फोन पे, ठीक है। पहले आप मेरे साथ फोन पे कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद इस कोर्स को परचेज कर लेना, ठीक है। तो नंबर मैंने दिया हुआ है, नंबर पे कॉल करो, उसके बाद परचेज कर लो, ठीक है। तो मैं यकीनन बोल सकता हूं कि अगर आप इन कोर्स को अगर परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो ना, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपके एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास हो गया। और ये मैं हवाई बातें नहीं करता हूं, ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम अच्छी ग्रेड से पास किया है। तो अगर इनमें से कोई कैडेट अगर आपका पहचान का है तो आप इनके साथ एक बार जरूर कांटेक्ट करिए, आप उनसे पूछिए कि क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे 2 रिक्त जगह रखी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे किसका फोटो आएगा, तो आप में से भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फोटो आ सकता है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो अगले साल भी जो है आपको यहाँ पे आपका फोटो भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका परफॉर्मेंस आपको अच्छा देना है तो आपका फोटो भी यहाँ पे आ सकता है नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलते हैं हमारी रात वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपके कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।